नमस्कार दोस्तों, प्यारी टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी है हाउसवाइफ का महत्व। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी से बोला, रानी तुमने आज भी दाल चावल बनाया? खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम। आखिर हाउसवाइफ हो, घर पर ही रहती हो, तो रसोई घर में अलग अलग तरह का खाना ही बना लिया करो। क्यों रोज़ ही एक तरह का खाना बनाती हो? रानी बोली, आज मैं बनाने वाली थी। मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। कोई बात नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने की टेबल से उठकर रानी किचन में आती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए वो बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। ये सुनकर उसकी सास भी खुश हुई। रवि बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने और खाने में ही बहुत मज़ा आता है। तभी दरवाजे की बेल बजी। रानी वापस खाने की टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर रानी वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि अगर तुमने दरवाज़ा खोला होता तो क्या हो जाता? बेचारी ठीक से खाना भी नहीं खा सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो रानी को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो रानी। वह फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसकी तरफ जाने वाली थी, तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, तुम खाओ खाना। थोड़ी देर बाद रूम से दोबारा रवि की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने की टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। रवि ऑफिस के लिए निकल गया। रानी ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू के पराठे और खीर भी बनाई। खाना देखकर रवि और सास दोनों खुश हो जाते हैं। रानी सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह रवि उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और उसने फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। रवि अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसकी आवाज़ सुनकर रानी उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे रवि पर बहुत गुस्सा आता है। वह रवि से पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी रवि बोलता है, मैंने तुम्हें कल दी थी, वो फाइल कहाँ पर है? रानी तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह रवि को दे देती है। रानी रवि से कहती है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता, कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं दिन भर यही काम करती रहूं क्या? ये सुनकर उल्टा रवि रानी पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोती ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा भूलकर रवि ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों में पड़ता है, जो रवि को पता नहीं था। माँ रानी के पास जाती है, तब वह रो रही होती है। कोई भी गलती ना होते हुए भी रवि उस पर चिल्लाया था। ये उनको पता था, जबकि रानी से वह बहुत प्यार करता था और रानी भी उसे बहुत प्यार करती है। सास ने रानी को शांत किया, फिर दोनों ने उसे अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह रवि नींद से जागा, तभी वह रानी को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, रानी घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। रवि फ़ोन निकालता है और रानी को फ़ोन करने लगता है, तो माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। रवि फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। एक क्षण ना होते हुए भी रवि चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, रवि को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएंगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। रवि चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर रानी जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है, उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम जब चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। रवि माँ को देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद रवि माँ से कहता है,
माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से रवि की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बना के खिलाएगा। अच्छा हुआ, मेरी बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी रवि बोला, अरे माँ, मैं आपको मटर पनीर बनाने के लिए कहने वाला था। तो माँ उसे बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी रवि उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तो माँ उसे रोकती है और कहती है, मुझे वह होटल का खाना हजम नहीं होता है, गैस हो जाती है, और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? माँ की सेहत की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। अब रवि खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार हो जाता है। 2 थाली में खाना लेकर रवि माँ के पास आता है। रवि ने दाल चावल बनाया है, ये माँ देखती है। वह बोली, अरे बेटा, तुम तो मटर पनीर बनाने वाले थे ना? रवि बोला, माँ ये आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, रानी होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज़ खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने की टेबल पर आकर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। रवि ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तभी माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए जैसे ही बैठता है, तभी बीच में माँ खांसने लगी और रवि को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। रवि फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को दे देता है। इस सब में रवि के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। रवि को अब समझ में आ रहा था कि वह रानी के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहा था, उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकन तक नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ रवि को बर्तन धोने के लिए कहती है और अपने रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो रवि को बुलाकर चद्दर उड़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब रवि रूम से बाहर जाता है तो उसे माँ फिर रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह खींचने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह वह जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। इसीलिए वह जल्दी से सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह रानी का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था रानी के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है, तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। उसी समय रानी उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब रानी अपने मायके गई ही नहीं थी और रवि से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू के प्लान का एक हिस्सा था। रवि रानी को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह रानी से कहता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं अब ऐसा कभी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हम दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों की बातें माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यारी टेल्स में प्यारी प्यारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।